बुरहानपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम बसाली के प्राथमिक माध्यमिक स्कूल जहां 2 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, लेकिन एक शिक्षिका अब तक नहीं पहुंची है। स्कूल खुले हुए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो शिक्षिका नहीं पहुंची। इससे विद्यार्थियों को कितनी परेशानी हो रही होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। विद्यार्थियों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, साफ़ सुथरा टॉयलेट नहीं है और फर्नीचर नहीं है, जिस कारण विद्यार्थी जो है टाट पट्टी पर बैठकर शिक्षा ले रहे हैं। स्कूल में कुल 133 विद्यार्थी हैं, लेकिन उपस्थित केवल 48 हैं। इससे साफ है कि विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि नहीं है, जिसका एक बड़ा कारण शिक्षकों की मनमानी और मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बुरहानपुर जिले में शिक्षा की स्थिति बद से बदतर है। शिक्षकों की मनमानी के चलते विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में कैसी होगी शिक्षा, यह एक बड़ा सवाल है, जिसका जवाब शिक्षा विभाग और प्रशासन को देना चाहिए। और जब हमने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी से चर्चा की, यानी कि उनसे जब हमने बातचीत की हमारे संवाददाता ने, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से कक्षा 1 से 5 तक एक कक्ष में और दूसरे कक्ष में कक्षा 6 से 8 तक संचालित हो रही है, इसके लिए बीआरसी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जन शिक्षक जवाबदेही हैं। अब आप सुनते जाइएगा। वहीं मूलभूत सुविधा के संबंध में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि संस्था प्रधान इसके लिए जवाबदेही है। वहीं जब संबंध में डीपीसी रविंद्र महाजन से संपर्क किया गया तो उन्होंने भी संस्था प्रधान को ही जवाबदेही ठहराया। जब संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से, जैसा कि हमने बताया कि 1 से 5 तक एक कक्षा में और दूसरे कक्ष में 6 से 8 तक संचालित हो रही है, इसके लिए बीआरसी विकास जवाबदेही। देखिए, ये लोग अधिकारी रैंक के लोग हैं, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो मामला टाई फिस हो जाता है। फिर ये क्या करते हैं कि दूसरे लोग पर ठीकरा फोड़ते हैं। उसमें 92 बच्चे हैं, 92। कौन से इसमें? प्राइमरी में 92। हाँ। और मिडिल में? मिडिल में सर 55 बच्चे। 54। उपस्थित कितने हैं आज? सर आज तो प्राइमरी में करीब होंगे 20-22। अच्छा, और मिडिल में? उधर 10-12 होंगे। तो कौन कौन सी क्लास है? 2 ही कक्षाओं में लगती है आपके यहाँ पर? हाँ सर, अभी ये भवन बंद कर रखा है, अभी सब चलता है तो अभी वही व्यवस्था है। 2 कक्षाओं में लगी हाँ, है? 3 है। 3 मिडिल 1 में और 1 में प्राइमरी? नहीं, 2 है उसमें। तो अभी कौन कौन से कितने कमरे लगे हुए हैं? अभी 2 कमरे। कौन कौन सी कक्षाएं किस में लगी है? सर 1 से 5 तक के कमरे में लगी है और 6 से 8 तक की है। अनुपस्थिति का जो वेतन उसका रोक लिया जाएगा, अनुपस्थित तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कक्षा 2 कक्षों में संचालित है। एक में 1 से 5 एवं एक जो कक्षा है उसमें 6 से 8 तक की कक्षाएं संचालित है। इसमें भी आपके चैनल के माध्यम से बताया गया है कि एक शिक्षिका अनुपस्थित है। जन शिक्षक, बीओ और बीआरसी को तत्संबंध में जांच करने के आदेश दिए जाएंगे। तो हमारे साथ गोपाल देवगढ़ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। गोपाल, हम लोग स्कूल देख रहे हैं, यहाँ पर किस तरह से सरकारी स्कूल के हालात देख रहे हैं। मतलब कि हैंडपम्प खराब पड़ा है, बच्चे टाटपट्टी पर पढ़ रहे हैं, चलिए ठीक है, ड्रेस में भी बच्चे नहीं दिख रहे हैं। एक शिक्षिका गायब हैं, 20 दिन हो गए स्कूल खुले, शिक्षिका गायब है। मेरे ख्याल से यही वो स्कूल था जहाँ पर बात की जाए मिड डे मील का भोजन भी सही नहीं था। इतनी कमियां, बावजूद इसके अधिकारी जो है पल्ला झाड़ रहे हैं अपने। गोपाल, आपको आवाज आ रही है? गोपाल, आपकी जो वीडियो म्यूट है, आवाज म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए।
मनीष जी, तो स्कूल है ये इसमें प्राथमिक और मिडिल स्कूल यहाँ पर लग रहा है। यहाँ पर 2 शिक्षकों का स्कूल है और यहाँ पर 133 बच्चे हैं। लेकिन यदि बात करें तो यहाँ पर 2 कक्षाओं में स्कूल संचालित हो रहा है और यहाँ पर जिस तरह से स्कूल में उपस्थिति होना चाहिए, यहाँ पर उपस्थिति के लिए मुख्य कारण जिस तरह से हमने बताया कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है, न पीने का पानी है, न ठीक तरीके से मिड डे मील मिलता है और न ही किसी प्रकार से जो है यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका है इन्हें अध्यापन कार्य करा पाते हैं, जिसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। एक कक्षा में 1 से 5 तक चलता है स्कूल और एक में कक्षा 6 से 8 तक स्कूल चलता है। तो ये मनीष जी कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शिक्षा का सिस्टम का जो खामियाजा है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है। क्या सभी का स्तर एक जैसा होता है? क्या पहली से 5वीं तक का या फिर 6वीं से 8वीं तक के बच्चे जो क्या एक ही स्तर के बच्चे होते हैं? क्या इनका शारीरिक और मानसिक जो है सोच विचार जो एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल यदि हम बात करें तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बैठाया जा रहा है और इनको जो है शिक्षक भी बाहर घूमता है, शिक्षक अंदर नहीं होता और उसके बावजूद जो है बच्चे अध्यापन कार्य अपना अपना करते हैं, ये बड़ी बात होती है। क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं होता और क्योंकि यह जिले का अंतिम छोर होता है, जिस तरफ जो है बच्चे जहाँ पर कोई भी जो है सिस्टम का अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच पाता, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ। ठीक है गोपाल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिस्टम कहीं ना कहीं और शिक्षा विभाग को ठेंगे पर रखते जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उसी का एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।